नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मैं आगे भी यही चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो इसी तरह पसंद करते रहें और मैं आपको रोज़ एक नई चीज़ दिखाती रहूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बीज खुद ही तैयार करती हूँ, तो ये देखिए, ये बैगन को देखिए मैंने पका दिया है। ये देखिए, ये पक रहा है बैगन, ठीक है। और अगर आपके किसी कारणवश कोई बैगन सूख रहा है या उसमें होल हो गया है तो आप उसे तोड़कर मत फेंकिए, क्योंकि बैगन के सड़ने से पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि वही बैगन बीज का रूप बन जाते हैं। देखिए, जैसे ये देखिए, ये बैगन फ्रेश है, मैं इसे तोड़ लूँगी। देखिए, और जो बैगन पीले हो गए हैं उसे मैं नहीं तोड़ूंगी। ये देखिए, ये भी पीला हो रहा है, सॉरी, ये देखिए, इसको भी मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए, इस तरह से जो बैगन आपके अच्छे हैं आप उन्हें तोड़ लीजिए और जो थोड़े पीले हो रहे हैं उसे आप छोड़ सकते हैं उसी में। एक्चुअली ये सब मेरे जो बैगन के पौधे हैं ये काफ़ी पुराने हो गए हैं और आपको जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था और मैंने ये बताया था कि अभी मैं नए पौधे कुछ लगा रही हूँ और जब तक कि वो नए पौधे नहीं हो जाते हैं तो मैं इन पुराने पौधों को नहीं फेंकूंगी। और भले ही इसमें मुझे थोड़े से कम बैगन मिल रहे हो, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी है। ये एक डिब्बा है, मैंने इस डिब्बे को फेंका नहीं है। और देखिए, इसी डिब्बे में देखिए एक ही पौधा मैंने लगा दिया था, और क्योंकि अगर हम इसे फेंकते हैं तो स्वाभाविक है कि गंदगी ही बाहर फैलती है प्लास्टिक की, तो उससे अच्छा क्यों ना हम इसे इस तरह से कोई भी पौधा लगा दें और वो पौधा एक फल के रूप में हमें तैयार मिले। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, पुराना पौधा होने की वजह से ही ये देखिए इस तरह से ये बैगन जो है वो सड़ने लगते हैं। और मैं चाहूँ तो इन्हें बहुत पहले तोड़ लूँ तो ये ना भी सड़े, लेकिन मैं एक्चुअली कुछ छोड़ देती हूँ जीव जंतुओं के लिए भी। और एक्चुअली ये पौधा जो है मेरा वो काफ़ी पुराना है, ये 2.5 साल पुराना पौधा है मेरा। और पिछले 1 साल में कुछ कारणवश से मैं पौधे नए नहीं लगा पाई थी और यही वजह है कि मैंने इन मतलब कि पौधों को छोड़ दिया। लेकिन इसमें देखिए, मैं भी आपको और भी दिखाती हूँ, इसमें काफ़ी बैगन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पौधा काफ़ी हाइटेड है, हो गया है, क्योंकि पुराना है, इसे हम तो पानी खाद देते ही रहते हैं और ये लगातार 2.5 साल से मुझे इसी तरह फल दे रहा है। हालांकि बैगन के पौधे लगाने के लिए कोई सीजन ऐसे होता नहीं है पर्टिकुलर। आप कभी भी उन्हें बीज अगर आपके पास में है तो आप लगा दीजिए। अगर आपने अच्छे इतने बीज डाले हैं तो उसमें से आपके 8-10 पौधे तो हो ही जाते हैं। और ये देखिए, जैसे अब इतना पुराना होने के बाद भी मुझे देखिए ये इसी तरह से फल लगातार मुझे दे रहा है। जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जैसे ये पौधा बहुत पुराना हो गया है, अब मैं इसे निकाल कर, और ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे पौधे जो मैंने, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने कुछ बीज इसमें डाल दिए थे। ये देखिए, ये पौधे मैं अब इसमें शिफ्ट कर दूंगी। और शिफ्ट नहीं करने की वजह यही है कि ये पौधा अभी भी मुझे फल देने में 1 से 1.5 महीना लगाएगा। मैं इसका जो टाइम पीरियड है इसी में ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दूंगी, जिससे कि जैसे मैं इसे शिफ्ट करूं ये पौधा ऑलरेडी 3 महीने का हो जाएगा और ये तुरंत मुझे फल देना शुरू कर देगा। यही वजह है कि मैं पौधों को कई बार बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं करती हूँ और पुराने पौधों से फल मैं बराबर लेती रहती हूँ। और भी कुछ पौधे हैं, मैं आप उनके भी बैगन आपको मैं दिखाती हूँ। आपसे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे अब इसमें इतने बैगन थे और मैं ये बैगन काफ़ी तोड़ नहीं पा रही थी किसी कारणवश, तो उससे क्या होता है, ये जो फूल है आपके बैगन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम एक पॉट में लगाते हैं इन चीज़ों को। और
पॉट ही है, क्योंकि उसकी जड़ जाने की एक लिमिट होती है कि बस वहाँ इतना ही जड़ है उसको, क्योंकि वो जमीन में नहीं है हमारे। तो हम क्या करते हैं, इन बैगनों को जितनी जल्दी हो सके तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने से क्या होगा, ये जो फूल आ रहे हैं, आप देखिएगा 1-2 दिन में मैं फिर से आपको एक नया वीडियो दिखाऊंगी, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि ये देखिए, जैसे ही मैंने बैगन तोड़ा और दूसरे बैगनों का ग्रोथ होना शुरू हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि देखिए ये सारे बड़े बैगन हैं, और जो छोटे हैं वो अब इनका ये बड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनका रंग और इसका ये बता रहा है कि अब ये बड़े नहीं होंगे। क्योंकि इतने बैगन एक पौधे में रहने से क्या होता है कि जो नए फूल हमारे जो आते हैं, तो वो नए फूल अपने आप जो है वो झड़ जाते हैं। लेकिन अब मैंने इन्हें तोड़ दिया है, और अब मैं इसे थोड़ी गुड़ाई कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये सारी मिट्टियों को इस तरह से हटा दूंगी, जिससे कि, और थोड़ा सा इनमें मैं पानी डाल दूंगी, और बस उसी वक्त क्या होगा कि नए फूल जो है वो तुरंत के तुरंत ग्रोथ कर जाएंगे। और आपसे मैं एक चीज ये बता दूं कि बैगन के जो पौधे होते हैं उन्हें धूप बराबर चाहिए, और जो उनकी जो ये मिट्टी है आप ये देख रहे हैं, ये ज़्यादा शुष्क नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा गीली रहनी चाहिए। अगर ये मिट्टी थोड़ी भी सूख जाएगी तो आप देखिएगा कि इनमें एक सफ़ेद, अभी तो मेरे पौधों में खैर नहीं है उस तरह का कोई कीड़ा, इसलिए मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन जब भी कभी ऐसा हो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि अगर बैगन के पौधों की मिट्टी अगर सूख जाएगी, अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, तो इनमें एक सफ़ेद कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं, और फिर उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, इस तरह से फूलों को पूरा पैक कर लेते हैं यहाँ से। और लेकिन बैगन तो फिर भी होगा, क्योंकि बैगन एक ऐसी सब्जी है कि बहुत आसानी से होती है। बस उन्हें एक चीज़, धूप और पानी और गोबर की खाद जो है वो आप प्रॉपर देते रहें। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस आप तक के पहुँचते रहें। नमस्कार।